डुमरी की जनता ने चुना डुमरी का विकास के लिए, और मैक्सिमम देखने को मिलता है कि डुमरी का कम, दूसरे जगह का ज्यादा उन्होंने मुद्दा उठाते हैं। जनता की आवाज को उठाना चाहिए, पहला प्राथमिकता होना चाहिए। उसके बाद पूरा झारखंड के पूरा भारत देखिए, कोई हमको लेना देना नहीं है। पर मेरे यहाँ मेरे पिताजी लगभग 20 साल नेतृत्व किए, उससे पहले से मेरे घर में जनता दरबार मतलब 30-40 साल से लग रहा है। ये कोई नया चीज डुमरी के लिए नहीं है। डुमरी का मूल मुद्दा वैसा कुछ रह नहीं गया है, कुछ छूट नहीं गया है। कुछ छोटा मोटा रह गया वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक हम लोग नेतृत्व किए, मेरे परिवार के लोगों ने अनुमंडल दिया वहाँ के लिए, एक से अनेकों योजना वहाँ धरातल पर उतर गया है। अभी ऑनगोइंग बहुत सारे प्रोजेक्ट काम पे हो रहा है। एक अकेला टाइगर जयराम महतो के पीछे पूरी दुनिया पड़ गई है। और आपको बताते चले कि डुमरी के पूर्व विधायक और झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री के बेटे राजू महतो ने ऐसा बयान दे दिया है, जो बयान आप सुन लेंगे तब आपको लगेगा कि मीठी छुरी क्या होती है और मीठी छुरी से कैसे हलाल किया जाता है। ये बात अगर किसी को सीखना और जानना है तो राजू महतो से मिलना चाहिए। और राजू महतो ने टाइगर जयराम महतो पर कुछ ऐसा ही बयान दे दिया है कि इससे साफ तौर पर लग रहा है कि राजू महतो टाइगर जयराम महतो के लिए मीठी छुरी बन सकते हैं। और उनके बयान के बाद टाइगर जयराम समर्थकों में काफी आक्रोश भी दिख रहा है। उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है, ऐसी बातें पत्रकारों के सामने कह दिया, जिसे सुनकर टाइगर जयराम महतो के समर्थकों में आक्रोश पनप रहा है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि एक अकेला टाइगर जयराम महतो के पीछे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम पार्टियां टाइगर जयराम महतो को बर्बाद करना चाहती है। और इसके पीछे हाथ पांव धोकर पीछे पड़ी हुई है। और इससे साफ तौर पर लग रहा है कि टाइगर जयराम महतो का नाम सुनते ही इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। इन लोगों ने ऐसे बयान देने शुरू ये लोग कर देते हैं, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि टाइगर जयराम महतो इन लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं। जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो की लोकप्रियता में दिन प्रतिदिन इजाफा होता चला जा रहा है, उससे विरोधी परेशान चल रहे हैं। और आपको बताते चले कि हमारे झारखंड के ही एक शेर स्वर्गवासी टाइगर जगन्नाथ महतो के बेटे राजू महतो का एक बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और आपको बताते चले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाअधिवेशन चल रहा है और वहां पर टाइगर जगन्नाथ महतो के बेटे राजू महतो पहुंचे थे और उन्होंने टाइगर जयराम महतो पर कुछ ऐसा बयान दे दिया। सबसे पहले आप जरा यह बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। एक आम नागरिक होने के नाते अभी अखबार के माध्यम से हो या मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, डुमरी की जनता ने चुना डुमरी का विकास के लिए, और मैक्सिमम देखने को मिलता है कि डुमरी का कम, दूसरे जगह का ज्यादा उन्होंने मुद्दा उठाते हैं। उनको सोचने समझने की जरूरत है। जहाँ की जनता ने उन्हें जिताया है, विधानसभा भेजा है, वहाँ का ज्यादा आवाज उठाए। ये हमारा डुमरी का विकास होगा तो ये बेहतर होगी डुमरी के लिए। मतलब जो बोकारो के संदर्भ में आप बोल रहे हैं, जो बोकारो का एक जो विवाद, बोकारो हो या हमारा डुमरी विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा हो, उसको उठाए। जहाँ के लोग उनको जन अपेक्षा करके उनको विधानसभा भेजा है, उस जनता की आवाज को उठाना चाहिए, पहला प्राथमिकता होना चाहिए। उसके बाद पूरा झारखंड के पूरा भारत देखिए, कोई हमको लेना देना नहीं है। पहले जहाँ के जनता ने आपको जिताया है उसको आप देखने का काम करें। हम नहीं करना चाहते हैं, क्या है नहीं है। और बोकारो का जो मामला है, जो घटना घटी, बहुत निंदनीय घटना है। मैं उस परिवार से मिला भी जाके, हम लोग चाहेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस कार्यक्रम को लेकर बिजी थे,
अधिवेशन के बाद मिल के उनके परिवार के साथ हम लोग जो बेहतर हो हम लोग बात रखने का काम करेंगे। अच्छा, अभी से लग रहा है, जब से जीते हैं तब से ये परंपरा मेरे यहाँ मेरे पिताजी लगभग 20 साल नेतृत्व किए, उससे पहले से मेरे घर में जनता दरबार मतलब 30-40 साल से लग रहा है। ये कोई नया चीज डुमरी के लिए नहीं है। हमको नहीं लगता कहीं झारखंड में ऐसा जनता दरबार कहीं लगता होगा जिस समय मेरे पिताजी ने चालू किया था। ये कोई नया बात नहीं है जनता दरबार, इतना समझ लीजिए। डुमरी का मूल मुद्दा ऐसा कुछ रह नहीं गया है, कुछ छूट नहीं गया है। कुछ छोटा मोटा रह गया वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक हम लोग नेतृत्व किए, मेरे परिवार के लोगों ने अनुमंडल दिया वहाँ के लिए, एक से एक अनेकों योजना वहाँ धरातल पे उतर गया है। अभी ऑन गोइंग बहुत सारे प्रोजेक्ट काम पे हो रहा है, कुछ रह नहीं गया है। अभी आप डुमरी विधायक जयराम महतो से क्या चाहेंगे, वो क्या करे विधायक के नाते, क्योंकि 5 साल उनको रहना है? ये हम नहीं बता सकते हैं, वो अपना क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हम नहीं बता सकते हैं। मतलब आप कुछ चाहते हैं अपने सजेशन देना? हम क्या सजेशन देंगे, वो खुद पीएचडी एक उभरते हुए नेता है। नहीं, देखिए वो खुद एक हमसे अनुभवी और पीएचडी होल्डर है, हम लोग तो डिग्री थोड़ा कम है, तो खुद अनुभवी है, खुद अपने अनुसार वो देखेंगे कैसे क्या कर रहा है डुमरी के लिए। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा और इसे ही कहते हैं कि जूता भिंगाकर किसी को मारना। अभी टाइगर जयराम महतो लोगों की समस्या सुलझा रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं। उस पर राजू महतो जी का कहना है कि उनके स्वर्गवासी पिताजी टाइगर जगन्नाथ महतो तो 30-40 सालों से जनता दरबार लगाया करते थे और ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। तभी तो टाइगर जगन्नाथ महतो जी को टाइगर की उपाधि दी गई थी। लेकिन राजू महतो जी का ये बयान कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शाता है कि वह टाइगर जयराम महतो को पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए तो वो डायरेक्ट रूप से कुछ भी नहीं कह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे से ये मलाल लग रहा था कि डुमरी जो कि उनका विरासत था, जिसे उनके पिताजी उनके कई सालों तक वहाँ से विधायक रहे थे, अब डुमरी उनके हाथ से निकल गई है। और ऐसा लगता है कि जो विरासत राजू महतो जी को संभालनी चाहिए थी वो टाइगर जयराम महतो के हाथों में डुमरी की जनता ने दे दी। और कहीं ना कहीं ये बात दर्शाती है कि विरोधी परेशान चल रहा है। आपको बताते चले कि रांची में महाधिवेशन चल रहा है और इस महाधिवेशन के दौरान कई सारे नेता जयराम महतो पर बरसते हुए दिखाई दिए। और सबसे बड़ा सवाल आखिर ये है, और अगर आपको पता हो तो आप जरूर बताइएगा कि आखिर टाइगर जयराम महतो के पीछे भारतीय जनता पार्टी क्यों पड़ी हुई है, कांग्रेस के विधायक क्यों पड़े हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों पड़े हुए हैं। उनके जेड+ सिक्योरिटी मांगे जाने पर माखौल उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह शेख चिल्ली बन रहा है। ऐसा कहीं तो नहीं है कि उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से बढ़ती चली जा रही है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी परेशानी का सबब बन गई है। इस मुद्दे पर आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो ने 50 लाख रुपया मुआवजा भी मांगना था और उन्होंने कुवैत में प्रवासी मजदूर की मौत के बाद कंपनी से भी बात की थी। अब उस मामले में भी नया अपडेट आ रहा है और बताया जा रहा कि कंपनी मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपया मुआवजा देने को तैयार हो गई है। और इसीलिए तो विरोधी जलते हैं, क्योंकि टाइगर जयराम महतो वो करके दिखा देता है जो वह बोलता है, यानी कि उसकी कथनी और उसकी करनी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। और आप तो सब जानते हैं कि नेताओं की कथनी करनी में कितना अंतर होता है। ये एक अलग लेवल का नेता है और इसीलिए इन सारे नेताओं के मन में एक डर समाया रहता है कि टाइगर जयराम महतो तो जो बोलता है, जो वादा करता है, उसे जनता के साथ
पूरा भी करता है और टाइगर जयराम महतो की इसी क्रियाकलाप के कारण जनता उनके साथ जुड़ती चली जा रही है और वह अब एक राज्य के नेता नहीं, एक विधानसभा के नेता नहीं, बल्कि अब तो राष्ट्रीय स्तर का नेता बनते चले जा रहे हैं। इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।